गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 फरवरी। तो हम इस वीडियो में 7 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ है वो 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक कंटिन्यू है, वो वीकली पीडीएफ है, डलवा दूंगा आज। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना और अगर अच्छी ना लगे ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है अपना, अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? तो अंडर 19 विश्व कप की विजेता कौन सी टीम रही है? तो वो अपनी भारत रही है। कौन सी टीम रही है? अपनी भारत टीम है, वो अंडर 19 विश्व कप की है, विजेता रही है। और इसने हराया किसको है? तो इंग्लैंड को हराया है। 5वीं बार ये विजेता रही है और इसमें सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा विकेट है वो रवि कुमार ने लिए हैं। किसने? रवि कुमार ने 4 विकेट लिए हैं। 5वीं बार विजेता अपनी भारतीय टीम रही है, आप याद रखना। और 190 रन का भारत को टारगेट था और 4 विकेट से जीत हासिल हुई है। और एंटीगुआ में खेला गया था। ये कहाँ पर खेला गया था? एंटीगुआ में खेला गया था, तो आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महान गायिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। तो उनका निधन कब हुआ है? तो उनका निधन है वो 6 फरवरी को हुआ है। कब हुआ है? यानी कल उनका निधन हो गया है और वो 92 ईयर की थी। और ये 8 जनवरी से है वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी और तब से वो अस्पताल में भर्ती थी। और इनका लास्ट सॉन्ग कब था? तो लास्ट सॉन्ग 2019 में था। और कौन सा था? तो लास्ट सॉन्ग है वो था सौगंध इस मिट्टी की मुझे, ये लास्ट सॉन्ग था। और 1922 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1942 से लेकर 1948 तक अभिनेत्री के रूप में काम किया था इंडस्ट्री में। और ये मात्र 13 साल की थी तब इनके पिताजी है वो एक्सपायर हो गए थे हार्ट अटैक से। और इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये भी पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न से सम्मानित हुए हुए हैं। और 2001 में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी इन्हें नामित किया गया था। तो आप याद रखना, इतने फैक्ट है अपन ने डिस्कस कर लिए इनके बारे में। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह है वो 6 से 12 फरवरी तक मनाया जा रहा है। कब से? 6 से 12 फरवरी तक है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जा रहा है, 6 से 12 फरवरी। तो आप याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 से ही ये प्रारंभ हुआ था मनाना। और किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के द्वारा ये घोषणा की गई थी। और 1990 से ये प्रारंभ हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना है वो 1968 में हुई थी, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं, सही आंसर है वो पुष्प कुमार जोशी। यहाँ पे पुष्प कर लेना, पुष्प कुमार जोशी है वो एचपीसीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। किसके? एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष बने हैं। और ये किसके स्थान लेंगे? तो मुकेश कुमार सुराण के स्थान लेंगे। किसे? मुकेश कुमार सुराण है उनकी जगह है वो अब प्रबंध निदेशक बने हैं, वो नए अध्यक्ष बने हैं। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है? तो फियरलेस गवर्नेंस ये किसकी पुस्तक है? तो ये किरण बेदी जी की पुस्तक है। किसकी? किरण बेदी जी की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। और किरण बेदी जी कौन है? तो पुडुचेरी के ये 24वीं उपराज्यपाल थी। 5 वर्ष तक इन्होंने कार्यकाल किया और इनकी बुक का विमोचन हुआ है कब? 6 फरवरी को। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में 2021 की सूची में सेमीकंडक्टर के रूप में
शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है? तो 2021 की सूची अभी जारी हुई है, जिसमें सेमीकंडक्टर के रूप में है वो इंटेल ने सैमसंग को पछाड़कर एक नंबर पे, सैमसंग ने इंटेल को पछाड़कर है वो एक नंबर पे अपना दबदबा है जमाया है। तो एक नंबर पे कौन सी कंपनी रही है? सैमसंग रही है, और इंटेल हुआ करती थी तो इंटेल को पछाड़ दिया। और 2 नंबर पे कौन सी कंपनी रही है? तो 2 नंबर पे ये कंपनी रही है वो SK हाइरिक्स बनी है, और माइक्रोन तीसरे नंबर पर, HK हाइरिक्स दूसरे नंबर पर रही है। और ये सैमसंग कहाँ की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और ये इंटेल तो ये US की कंपनी है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। शियोरा कास्त्रो किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। ये पहली राष्ट्रपति है वो होंडुरास की बनी है। किसकी? होंडुरास की बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये आप इमेज में देख रहे हो, ये यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और ये होंडुरास ये कहाँ है? ये मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है, जिसकी कैपिटल है वो है क्या है? टेंगुसिग्लवा। क्या है? टेंगुसिग्लवा इसकी कैपिटल है, और इसकी मुद्रा है वो होंडुरन लोस्पिरा। क्या है? होंडुरन लोस्पिरा इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ पर बनाई जाएगी? तो फ्लाइंग बोट है ये कहाँ पर बनेगी? तो इस क्वेश्चन में आप चक्री खा सकते हो, क्योंकि मैंने ऑप्शन ही इस हिसाब से दिए हैं, क्योंकि आप चीन पे या फिर जापान पे जाओगे, लेकिन इसका सही आंसर है वो है दुबई। दुबई के द्वारा है हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग पोत का निर्माण किया गया है, जो दुनिया की पहली है। ये आप इमेज में देख रहे हो, ऐसी है ये फ्लाइंग पोत है और बनाया गया है। और अपन इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वाहन आते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते, ना ही कोई पोल्यूशन करते। ठीक यही उसी तरह है, कोई एकदम साइलेंट तरह से ये चलेगी फ्लाइंग पोत, तो दुबई के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तवांग मठ में शुरू मोनपा समुदाय का 3 दिवसीय तोंगरिया महोत्सव किस राज्य में चल रहा है? तो ये तोंगरिया महोत्सव है वो हिमाचल राज्य में बन रहा है। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तवांग मठ में ये आयोजित हो रहा है। ये तवांग मठ हिमाचल प्रदेश में है, और किस समुदाय के द्वारा? तो मोनपा समुदाय के द्वारा। और कितने दिवसीय है? तो ये 3 दिवसीय है। अब देख लो 1, 2, 3 और एक क्वेश्चन ये खुद 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर है। तो हिमाचल प्रदेश, तो चलिए हिमाचल प्रदेश चलते हैं। CM जयराम ठाकुर है वहाँ के, गवर्नर राजा विश्वनाथ आर्नेकर है, कैपिटल शिमला है, नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय पिन वैली खैरगंगा है, ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला पहला राज्य है, 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना स्टार्ट करने वाला ये पहला राज्य है। और आपको बता दूँ ये पहला राज्य है जिसने दोनों डोज है वो कोविड-19 के लगा लिए हैं। ये भारत का एकमात्र पहला राज्य है। किस देश के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं? तो किस देश के हैं? तो श्रीलंका देश के हैं वो विदेश मंत्री है, वो भारत देश पर आए हैं। 2 दिवसीय दौरा है, 6 से 8 फरवरी तक ये दौरा है। ये दिल्ली दौरे पर आए हैं और S जयशंकर जी से मिलेंगे। किससे? S जयशंकर जी से मिलेंगे। और इनका मुद्दा क्या है मिलने का? तो मानवाधिकार परिषद की बैठक है, उस पर है इनका विचार विमर्श होना है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किसने लिखी है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये पुस्तक है वो नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। किसने? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। इनकी ये 7वीं बुक है। नवदीप सिंह गिल की ये 7वीं बुक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा कौन है? तो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में ये गोल्ड मेडल लाने वाले भारत के तरफ से एथलीट हैं। तो इनके बारे में ये पुस्तक है वो लिखी गई है। 74 पृष्ठ की ये पुस्तक है और 7वीं बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। हाल ही में भारत के साथ किस देश की बॉर्डर सीमा पर बॉर्डर हॉट की आधारशिला रखी गई है? तो भारत के साथ है वो बॉर्डर हॉट की आधारशिला है वो बांग्लादेश के साथ रखी गई है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है वो बॉर्डर हॉट की आधारशिला रखी गई है। त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो सीमा है ना, वहाँ पर 8 बॉर्डर हॉट बनाए जाएंगे, जिसमें से आधारशिला रखी गई है। और यहाँ पर उपस्थित कौन थे? तो त्रिपुरा के CM विप्लव कुमार देव और यहाँ के बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुसी ये मौजूद थे। और ये 6 फरवरी को है वो आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री जी द्वारा कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है या उद्घाटन किया गया है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण है वो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये 6 फरवरी को अनावरण है वो इसका किया गया है। और ये कितनी फिट ऊंची है? तो सोने की 216 फिट ऊंची ये मूर्ति है। और ये किसकी मूर्ति है? तो रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची है वो मूर्ति है। ये 11वीं सदी की मूर्ति है और अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा है वो उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती 5 फरवरी को मनाई गई है। उन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो इन्हें भारत रत्न है वो कब मिला था? तो 2008 में इन्हें भारत रत्न मिला था। जो पंडित भीमसेन जोशी जी है इनकी 100वीं जयंती बनाई गई है। और कब बनाई गई है? 5 फरवरी को। तो भारत रत्न इन्हें मिला था 2008 में। कब मिला था? 2008 में। अब आप वीडियो पूरा देख लिया। अब आप निष्कर्ष कर सकते हो कि आपको कैसे क्लास लगी। और जिन जिन की मुझे इमेज मिली वो इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ इमेज भी है। मैं नए तरह से कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप मुझे ये बताया करो कि क्या सुधार किया जाए और क्या कमी रही है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर किया करो। आप दिल खोल के है वो कमी बताया करो। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन टेलीग्राम के लिए ज्वाइन ज़रूर कर लेना PDF के लिए। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।